नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ महाशिवरात्रि व्रत की पूजा विधि। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की 4 पहर में पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो रात्रि को जागरण भी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि व्रत की पूजा करने के लिए हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीला या फिर सफेद वस्त्र बिछाएंगे। भगवान भोलेनाथ या फिर शिव परिवार की फोटो को आप अनाज का आसन देकर के चौकी पर विराजित कर लेंगे। अगर आपके पास कहानी की पुस्तक है तो आप उसको भी चौकी पर विराजित कर लें। कलश की स्थापना करेंगे। कलश आप मिट्टी का, पीतल का या फिर तांबे का ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कलश के कंठ पर मौली जरूर बांध लें। उस पर आप रोली या फिर कुमकुम से स्वास्तिक बना लेंगे। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि की पूजा विशेष रूप से प्रदोष काल के समय की जाती है। जो लोग 4 पहरों में पूजा नहीं कर पाते हैं वो प्रदोष काल के समय पूजा कर सकते हैं और महाशिवरात्रि व्रत पूजन का फल प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने कलश में थोड़ा सा गंगा जल डाला है। उसके बाद हम कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भरेंगे। अब हम इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी और एक सिक्का डालेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़े से अक्षत और पुष्प भी डाल सकते हैं और साथ में आप धूप घास भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम कलश के कंठ पर पंचपल्लव लगाएंगे। मैंने अशोक के पत्ते लगाए हैं, आप आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। कलश के पत्तों को आप कुमकुम से या फिर चंदन से टीक भी सकते हैं। इसके बाद कलश के कंठ पर अनाज से भरा हुआ पात्र रखा जाता है। अनाज में आप गेहूं या फिर जौ का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नारियल कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आप कलश के कंठ पर नारियल रखेंगे। यहाँ पर मैंने दीप कलश की स्थापना की है तो यहाँ पर मैंने शुद्ध देसी घी का दीपक रखा हुआ है। अब हमें चौकी पर कलश को विराजित करना है तो उसके लिए हम चौकी पर अनाज का अष्टदल कमल बनाएंगे। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बना पाते हैं तो आप मात्र अनाज की ढेरी भी रख सकते हैं और उस पर कलश को विराजित करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करना चाहते हैं तो आपने कलश के कंठ पर जो दीपक रखा हुआ है यह दीपक रात भर प्रज्वलित रहना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपने कलश की स्थापना पूजन में नहीं की है तो आप अलग से एक अखंड दीपक भगवान शिव के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो उसके लिए हमने एक पात्र लिया है जिसमें हमने चंदन से स्वास्तिक बनाया है। इस पात्र में हम शिवलिंग को विराजित करेंगे। आप चाहें तो शिवलिंग को बेलपत्र का आसन भी दे सकते हैं। अगर आपके पास नंदी महाराज हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ के साथ में उनका भी अभिषेक और पूजन करना चाहिए। तो हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है। फ्रेंड्स, कोई भी जब हम पूजन करते हैं तो हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। इसके बाद हम जल का छींटा दे करके सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेंगे और हम अपने मन में भगवान भोलेनाथ, भगवान गणपति और माता पार्वती का ध्यान करेंगे। अपनी मनोकामनाओं का ध्यान करेंगे। इसके साथ ही अपने गोत्र का नाम लेंगे, अपने पति का नाम लेंगे और संकल्प करेंगे कि हमारा व्रत अच्छे से संपूर्ण हो, कोई भी बाधा ना आए और हमारी जो भी मनोकामना है इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ आपके व्रत को करने से संपूर्ण हो जाए। अब हम भगवान भोलेनाथ और नंदी महाराज का सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद हम उनका कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो पंचामृत बना करके उनका अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अलग अलग चीजों से अभिषेक किया है। और अभिषेक करते समय हमें भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, इस तरह हमें मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का ध्यान जरूर करना चाहिए। और अब हम उनको घी का स्नान करवाएंगे। फ्रेंड्स, जो भी स्नान हम करवाते हैं, जिस भी चीज से हम उनका अभिषेक करते हैं, उसके बाद हमें उनको शुद्ध जल से स्नान जरूर करवाना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने उनको घी का स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से उनका फिर से अभिषेक किया है। अब हम उनको शहद से स्नान करवाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। फ्रेंड्स, अगर आपने रात्रि के 4 पहरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा और अभिषेक करने का संकल्प लिया है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि आप प्रथम पहर में आप उनको कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं। दूसरे पहर में आप उनको दही से स्नान करवा सकते हैं। तीसरे पहर में आप उनको शहद से स्नान करवा सकते हैं। चौथे पहर में आप उनको गन्ने के रस से या फिर फलों के जूस से अभिषेक करवा सकते हैं। इस प्रकार का आप संकल्प भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, शहद से अभिषेक करवाने के बाद हमने उनको दही से भी स्नान करवाया है और अब हम उनको शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। इस प्रकार से हमने भगवान भोलेनाथ का 5 चीजों से अभिषेक किया है। इसके बाद हम उनको अष्टगंध चंदन का स्नान करवाएंगे। यह ऑप्शनल है। अष्टगंध चंदन से स्नान करवाने से भगवान भोलेनाथ हमें धन संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। धन धान्य की हमारे घर में कभी कमी नहीं रहती है। इस प्रकार से 5 चीजों से अभिषेक करवाने के बाद हम भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को हाथों से रगड़ के साफ कर लेंगे और शुद्ध जल से स्नान करवा लेंगे। और अंग पोषण करने के बाद हम उनको अनाज का या फिर पुष्पों का आसन देकर के चौकी पर विराजित कर लेंगे। और भगवान शिव के अभिषेक का जो जल था उस जल का छींटा हम अपने घर के चारों कोनों में देंगे, जिससे हमारे घर की जो भी निगेटिव एनर्जी है वह दूर हो जाए और बाकी का जल हम पौधों में डाल देंगे। इसके बाद हमने शिवलिंग पर अष्टगंध
गोल्डन चंदन से त्रिपुंड बनाया है, आप भी बना सकते हैं इस तरह से। और हमने यहाँ पर गुलाल का टीका लगाया है, आप सफेद चंदन का या फिर हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमने भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष की माला पहनाई है, आप पुष्पों की माला भी पहना सकते हैं। अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे तो भगवान गणेश से हम पूजन प्रारंभ करेंगे। उनको हम रोली का तिलक लगाएंगे, माता पार्वती को रोली का तिलक लगाएंगे, कार्तिकेय जी को भी हम रोली का तिलक लगाएंगे। इसके साथ ही हमने जो कलश विराजित किया है उनको भी हम रोली का तिलक लगाएंगे। भगवान भोलेनाथ को हम चंदन का टीका लगाएंगे, आप हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम उनको पूजन करेंगे। यहाँ पर हमने भगवान भोलेनाथ को हल्दी भी अर्पित की है, सफेद चंदन भी अर्पित किया है। अगर आपके पास भस्म है तो आप भगवान भोलेनाथ को भस्म अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को अक्षत अर्पित करेंगे। अब हम गणेश जी को और भगवान भोलेनाथ को जनेऊ समर्पित करेंगे। तो जनेऊ को हम हल्दी से थोड़ा सा टीक लेंगे, उसके बाद हम उनको समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास शिव परिवार की फोटो नहीं है या भगवान भोलेनाथ की मूर्ति नहीं है या फिर शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं, मिट्टी का शिव परिवार बना सकते हैं। उसके बाद आप आज के दिन महाशिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं, जो कि विशेष फलदायी होती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा या फिर पार्थिव शिव परिवार की पूजा बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इसके बाद हम बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र के डंठल को हम थोड़ा सा तोड़ देंगे, उसको हम चंदन से टीक लेंगे और इस तरह से भगवान भोलेनाथ से स्पर्श कराते हुए हम उनको बेलपत्र समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस मंत्र का जाप करते हुए हम उनको सभी चीजें समर्पित करेंगे। उनको हम धतूरे के पुष्प समर्पित करेंगे, धतूरा समर्पित करेंगे, आक के फूल समर्पित करेंगे, आक के पत्ते समर्पित करेंगे। अगर आपको भांग के पत्ते मिल जाते हैं आप उनको भांग के पत्ते भी समर्पित कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी चीजें नहीं मिलती हैं तो आप उनको मात्र बेलपत्र समर्पित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम उनको पुष्प समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प अत्यंत प्रिय है, तो आप हो सके तो उनको सफेद पुष्प अर्पित करें या फिर पीले पुष्प अर्पित करें, नहीं तो आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं उनको समर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को, माता पार्वती को आप लाल पुष्प समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमने भगवान भोलेनाथ को गुलाल भी समर्पित किया है। अगर आपके पास गुलाल नहीं है तो आप गुलाल स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी भगवान को धूप दिखाएंगे और भोग लगाएंगे। तो हम भगवान भोलेनाथ को मिठाई का भोग लगाएंगे, फलों का भोग लगाएंगे। इस मौसम में बेर बहुत आते हैं तो आप उनको मौसमी फल बेर का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी फल मिल जाते हैं, केला, संतरा, सेब, आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हम आज माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे। नहीं तो आपको जितने श्रृंगार आपके पास जितनी क्षमता हो आप उनको समर्पित जरूर करें, क्योंकि आज के दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, इसलिए हम उनको श्रृंगार जरूर समर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता पार्वती को सिंदूर दान करेंगे। माता पार्वती को हम 5 बार या फिर 7 बार सिंदूर दान करेंगे। और जब हमारी पूजा संपन्न हो जाए या फिर अगले दिन हम माता पार्वती से सिंदूर अवश्य लेंगे, यानी सुहाग जरूर लेंगे। इस प्रकार से हम हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेंगे और महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनेंगे। फ्रेंड्स, कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस प्रकार से कथा संपूर्ण हो जाने के बाद हमने हाथ में जो अक्षत और पुष्प लिए हैं उनको हम भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर देंगे। कथा संपूर्ण हो जाने के बाद हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसकी पूर्ति करती है। अब हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे, फिर हम माता पार्वती की आरती करेंगे। इस प्रकार से हम संपूर्ण शिव परिवार की आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे और सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना करेंगे। इसके साथ ही अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। अब फ्रेंड्स, अगर आप आज के दिन हवन करना चाहते हैं तो आप महाशिवरात्रि के दिन किसी भी एक पहर में हवन जरूर करें। इसमें आप भगवान भोलेनाथ के नाम से, भगवान गणपति के नाम से, माता पार्वती के नाम से, सभी के नाम से आहुति दे सकते हैं। इसके साथ ही आप जो भी देवी देवता को पूजते हैं उनके नाम से आप एक एक आहुति जरूर दें। उनके साथ में आप अपने कुल के देवी देवताओं के नाम से आहुति जरूर दें। फ्रेंड्स, हवन आरती करने से पहले भी कर सकते हैं या फिर संपूर्ण पूजा हो जाने के बाद आप उसके बाद भी हवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी एक पहर में हवन नहीं कर पाते हैं तो आप किसी दूसरे पैर में जब आप पूजा करते हैं तब आप हवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शाम सदाशिव अवश्य लिखना। धन्यवाद। हर हर महादेव।